हमारा आज का टॉपिक है प्रतिशतता। जैसा कि पिछली वीडियोज में हमने प्रतिशत से संबंधित कुछ सवालों को देखा था, उसी क्रम में आइए कुछ और सवाल देखते हैं। ए की आय। ए अपनी आय का 15% मकान के किराए पर तथा 35% बच्चों की पढ़ाई पर व्यय करता है। उसकी बचत 1500 रुपए है, तो उसकी आय कितनी है? सवाल शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान में देना होगा। इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें दो तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न। या तो इस तरह से पूछेगा कि 15 कुछ प्रतिशत कहीं और किसी मद में तथा कुछ प्रतिशत किसी और मद में खर्च करता है। इस स्थिति में क्या होता है कि हम उन परसेंटेज को जोड़ देते हैं क्योंकि तथा करके दे रहा है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें ऐसे बोलेगा कि ए अपनी आय का 15% मकान के किराए पर तथा शेष का 35%। जब शेष का बोलेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिशतों को आपस में जोड़ेंगे नहीं। उन्हें कैसे हल करेंगे उन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केवल उन सवालों पर जब तथा देगा अर्थात अलग अलग प्रतिशत देगा कुल आय का। तो शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ए अपनी आय का 15% मकान के किराए पर तथा 35% बच्चों की पढ़ाई पर व्यय करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर उसकी आय कुछ होगी तो वो अपने में 100% होगी। तो हम ये मान के चलेंगे कि उसकी कुल आय 100% है। अब 15% मकान के किराए पर, मकान के किराए पर खर्च करता है कितना? 15%। फिर बोल रहा है बच्चों की पढ़ाई पर 35% खर्च करता है। पढ़ाई पर कितना खर्च करता है? 35%। अब हम इसे जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है 15% मकान के किराए पर तथा 35% बच्चों की पढ़ाई पर, अर्थात टोटल का कुल इनकम उसकी इतनी हो रही है। कुल इनकम का 15% वो मकान के किराए पर और 35% वो पढ़ाई पर खर्च कर रहा है। तो कुल कितना खर्चा कर रहा है? तो 5 5 10, 3 3 3 1 4 और 1 5, 50%। कुल 50% वो खर्च कर दे रहा है। फिर क्या बोल रहा है, उसकी बचत 1500 रुपए है। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम उसकी बचत को उसके व्यय में जोड़ देंगे तो हमें उसकी कुल आय पता चल जाएगी जो पूछा गया है। तो ये की आय कितनी है? अब क्योंकि उसकी बचत है 1500 रुपए में और उसका व्यय हमें जो पता चला है वो चला है प्रतिशत में, तो बाकी प्रतिशत हमें जो भी 50% व्यय करने के बाद जो भी परसेंट बच रहा होगा वो बराबर होगा किसके? उसकी बचत के। तो 50 क्योंकि उसकी कुल इनकम रही होगी 100%, उसमें से 50% उसने व्यय कर दिया तो उसके पास बचा कुल कितना? 50%। इसी 50% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 1500 के बराबर। तो जब उसकी कुल आय का 50% बराबर हो जाएगा 1500 के, तो उसकी कुल आय का 1% कितने के बराबर होगा? 1500 बटे 50 के योग चला जाएगा। अब 100% निकालने के लिए हमें पता है ये भिन्न है, हमें दिख रहा है। और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो क्योंकि ये 1500 बटे 50 है, ये भिन्न है, तो जब हम इसे 100% में बदलेंगे तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। 1% का मान ये हो गया। प्रतिशत का मान है ये। 1% कहने का तो प्रतिशत का 100 में 1 का मान है ये। अब इसे हम इसे जब हम परसेंटेज में बदलेंगे, ये भिन्न में है, परसेंटेज में बदलेंगे 100% में, तो हो जाएगा 1500 गुणे 100 बटे 50। तो 50 से हम सीधे 2 बार में 100 को काट लेंगे, हमें कुल वैल्यू मिल जाएगी 15 गुना 30, अर्थात 3000 रुपए। तो क्या मालूम चला कि ए अपनी आय का 15% और 35% कुल मिलाकर 50% वो खर्च कर दिया। 50% की जो उसकी बचत हुई वो 1500 के बराबर थी।
तो 1% की वैल्यू हो गई 1500/50 और 100% यानी उसकी आय हो गई 1500 × 100/50 बराबर 3000 रुपए। ये था वो सवाल जब हम दो अलग अलग प्रतिशतों को जोड़कर उसके कुल आय से घटा देते हैं। जोड़ते क्यों है? क्योंकि ये कुल आय का 15% है और ये कुल आय का 35% है। तो कुल आय का 15% और कुल आय का 35% जोड़कर हमें कुल आय का 50% व्यय मिल गया। 100% में से कुल व्यय घटा दिए तो 50% का ही बचत हुआ, जिसकी वैल्यू बराबर है 1500 के। उस आधार पर हमने जब हल किया तो हमें 100% यानी ए की कुल आय मिल गई कितनी? 3000 रुपए। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे क्या कि जब अपनी कुल आय का कुछ प्रतिशत खर्च करेगा फिर शेष का कुछ प्रतिशत खर्च करेगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी।